तफसील सुन लिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि राजशेखर रेड्डी के ज़माने में भी ये मस्जिद को शहीद हो गई थी, बनाया गया था, नंबर 1। दूसरी ये है कि सेक्रेटेरिएट गवर्नमेंट कंट्रोल में है और उसके अंदर ये मस्जिदें शहीद हुई थी, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि दोबारा उसको बनाना, क्योंकि डेमोलिशन जब हुआ सेक्रेटेरिएट का, उसके डेमोलिशन के दौरान ही ये मस्जिदें शहीद हुई, इसीलिए ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। तीसरी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर हमको पूरा स्क्रीन के ऊपर एक इलाका बताए कि अगर आप चाहते तो मैं इसी जगह पर एक बड़ी आलीशान मस्जिद बना देता हूँ। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती खलील अहमद साहब, मुफ्ती गयास साहब, मौलाना अंसारी साहब, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हमारे तामीर मिल्लत के ज़ियाउद्दीन साहब, हामिद मोहम्मद खान साहब ने, हम सब ने कहा, सीएम से कहा कि सर, जैसा शुरुआत में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने आपको बताया कि जहाँ मस्जिद एक बार बन जाती उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दर्जे वक्फ भी है, रजिस्टर्ड वक्फ है। तो सीएम इत्तेफाक के बोले कि ठीक है, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, उसी जगह पर हम लोग बना देते। और तीसरी बात यह है कि सीएम ने मिनिस्टर आरएनबी से कहा कि आप अकबर साहब से भी थोड़ा कंसल्ट करके इसका नक्शा बनाइए, और नक्शा बनाने के बाद जल्द से जल्द नक्शा बनेगा उसका। और चौथी बात यह है कि मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी और गिरजाघर भी एक ही दिन में इंशाअल्लाह ताला उसका संगे बुनियाद किया जाएगा। ये गवर्नमेंट वहाँ पर उसका काम करेगी। और हमने ये भी सीएम से गुजारिश की कि आउटर रिंग रोड के अतराफ़ में कब्रस्तान की गवर्नमेंट की कहीं ज़मीन है तो आप दीजिए, जिसमें हम सुन्नी हजरात, महदवी फ़िरक़े के लोग और शिया फ़िरक़े के लोगों को उसमें से दिया जाएगा। तो सीएम ने कंसर्न मुताल्लिक़ ऑफिसर से कहा कि आप ये फाइंड आउट करो और उसके बाद जहाँ कहीं भी दिखेगा उसको वो करेंगे। पांचवी बात यह है कि नामपल्ली पे जो ज़ेर तामीर अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग है वो काफ़ी देर से हो रही है तामीर के लिए, और 3 फ्लोर डालने से वो काम मुकम्मल हो सकता है। तो चीफ मिनिस्टर ने आरएनबी मिनिस्टर से कहा कि फ़ौरन, क्योंकि ये नया काम नहीं है, ऑनगोइंग वर्क है, पुराना काम है, इसमें आप इसको जल्द से जल्द इसको तकमील करवाइए, उसको मुकम्मल करवाइए। फिर हमने सीएम को उर्दू ज़बान के बारे में भी याद दिलाया। तो चीफ मिनिस्टर से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू दां को उसका वाइस चेयरमैन बनाना ज़रूरी है। तो चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक काबिल शख्स को ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। तो हमारी उम्मीद ये है, हमारी फिर से कोशिश ये रहेगी, और इस्लामिक सेंटर की जो हाईटेक सिटी में निशानदही की गई थी उसका भी अनकरीब में उसका इफ्तिताह किया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है, हमारी अभी भी जिद्दोजहद ये रहेगी कि जल्द से जल्द उसी मुकाम पर जहाँ पर हमारी दोनों मसाजिद थे उसका संग बुनियाद डाला जाए, वो मस्जिदें जल्द से जल्द उसका तामीर शुरू किया जाए, और साथ ही साथ जो दीगर मजहबी इबादत गाहें हैं उसका भी इंशाअल्लाह उसी दिन उसका भी काम शुरू होगा। और ये जनरली रुदात थी, अगर आपके पास कोई सवालात है तो आप पूछ सकते हैं। अंबरपेट, हाँ, दोनों भी सीएम के सामने रखे और इंशाअल्लाह ताला उस पर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। मुझे यकीन है हम सब ने सीएम को याद दिलाया। जिक्र में आपसे कहा गया था मस्जिद नहीं है बोल के आप बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ मस्जिद है। आप सवाल जब करें तो मस्जिद की अहमियत को समझो। आप मस्जिद है और रहेंगी, इस पर हम बात किए सीएम से, इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। मगर आज की जो मीटिंग थी ये बिलखुसूस सेक्रेटेरिएट के उन दोनों मसाजिद जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उनकी शहादत हुई, उसके ताल्लुक से हम नुमाइंदगी किए। मगर
इसमें हमारी 1.5 घंटे की गुफ्तगू में इस पर भी बात हुई। सर, आपने कहा कि एक ही दिन मस्जिद और चर्च गिरजाघर की नींव रखी जाएगी। क्या गिरजाघर भी टूटा था क्या? नहीं, गिरजाघर नहीं टूटा था, मगर ये तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है जहाँ पर हुकूमत वक्त तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक निगाह से देखती है, और चर्च के ज़िम्मेदारों ने भी चीफ मिनिस्टर से जाकर रिक्वेस्ट किया था, रिप्रेजेंटेशन किया था कि हमको भी वहाँ पर जगह दी जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर ये फ़ैसला लिया कि हाँ, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया गया। गुरुद्वारे के लिए क्यों नहीं किया? गुरुद्वारे का भी है प्रपोजल, बात कर रहे हैं सीएम सिख लोगों से। हाँ, एयरपोर्ट की मस्जिद का मसला ऐसा है कि जब एक ज़ईफ़ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है वो इख्तिदार में थी, तो ज़रा उन लोगों से भी सवाल करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए। सर, ये तो पहले ही तय हुआ था, फिर अभी ये मीटिंग का क्या मकसद है सर? कौन, क्या पहले तय हुआ था? कि मंदिर और मस्जिद में बनाया जाएगा? नहीं, सुनिए, आपका सवाल अच्छा है सौमित। मस्जिद का उसी जगह पर तामीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और सीएम ने अब बयान तो दिया, उन्होंने अपने रिग्रेट का भी इजहार किया था, मगर हम ये जाकर उनको बताए हैं कि उसी मुकाम पर जिस जगह पर मस्जिद थी, जिसका गवर्नमेंट उसकी कस्टडी में थी वो, तो उसी जगह पर तामीर होना, और चीफ मिनिस्टर एग्री हो गए कि उसी मुकाम पर सी ब्लॉक में ओल्ड सी ब्लॉक, ओल्ड डी ब्लॉक में रजिस्टर्ड वक्फ है ये ज़मीन, और मस्जिद वहाँ पर तामीर होगी। तो क्या डिजाइन को चेंज करेंगे सर? किसका डिज़ाइन? हाँ डिजाइन बना रहे हैं सेक्रेटरीट का, हाँ, उसमें ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है या फिर? अरे इनकॉर्पोरेट हो गया, आप भी रहेंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। आप मंदिर के इनॉग्रेशन में रहेंगे, फिर मस्जिद में भी रहेंगे, आप कवर करेंगे जी टीवी की तरफ से प्रसाद साहब। हम तो आपको बोलेंगे यू मस्ट कम।